शांति। आप सभी भगवान के बच्चे, कार्डली स्टूडेंट हैं। हर एक स्टूडेंट का एम ऑब्जेक्ट होता है, लक्ष्य होता है। तो हमारा सबका वर्तमान का लक्ष्य, वर्तमान अर्थात संगम युग का लक्ष्य है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। भविष्य का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। तो संगम युग के लक्ष्य को जिस आत्मा ने 100% प्राप्त कर लिया है, वही आत्मा 100% भविष्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो इस समय का अपना लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। क्योंकि फरिश्ता बनने बगैर हम वापस घर परम धाम जा नहीं सकते बिना सजा खाए। ऐसे तो परम धाम सब जाएंगे, लेकिन एक सजा खाकर जाना और एक बिना सजा खाकर जाने में कितना अंतर है। जैसे देखो, आपके शहर में कोई बड़ा वीआईपी आता है तो आपने देखा होगा कि उसके आगे पीछे गनमैन होते, बॉडीगार्ड, और उस गनमैन के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है। लोग उसे नमस्कार भी करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई बड़ा चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो वो भी गनमैन के बीच में ही चलता है। उसके भी चारों तरफ बंदूक वाले ही होते हैं, लेकिन वो सभी बंदूक वालों के बीच में सिर नीचे करके चलता है। लोगों की नज़रों में गिरा हुआ होता है, उसको सजा खानी पड़ती है। अब देखो, चल तो दोनों रहे हैं बंदूक के बीच में, लेकिन दोनों के चलने में कितना अंतर है। एक शान से चल रहा है, लोग नमस्कार कर रहे हैं, और एक सिर नीचे करके चल रहा है, ग्लानि महसूस कर रहा है। तो जो पास विद आनर होकर अर्थात फरिश्ता बनकर घर चलेंगे, उनको सब ब्राह्मण आत्माएं
महानता की दृष्टि से देखेंगे, उनको धर्मराज भी नमस्कार करेगा। और जो ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ता नहीं बन पाई, वो ब्राह्मण आत्माओं की नज़रों में भी गिरा हुआ होगा। उसको खुद भी बड़ी ग्लानि महसूस होगी और धर्मराज की सजा भी खानी पड़ेगी। इसलिए संगम युग पर फरिश्ता बनकर चलें तो ऊंच पद की प्राप्ति भी होगी। तो जो लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत सहज विधि बाबा ने बताई है। उस सहज विधि को अगर हम ब्राह्मण आत्माएं अभ्यास में ले आएं तो स्थिति सहज प्राप्त हो सकती है। वो विधि क्या है? वो विधि है, फरिश्ता शब्द में 5 शब्द आता है। इन्हीं 5 शब्दों का स्वरूप बनना ही फरिश्ता स्थिति बनाना है। वो 5 शब्द हैं। पहला शब्द है फा। फा अर्थात फॉलो फादर। फा अर्थात फर्श निवासी नहीं लेकिन अर्श निवासी। तो फरिश्ता में पहला शब्द फा है। अब फा को किस रूप से प्रैक्टिकल में लाओ? पहली बात है फा अर्थात फॉलो फादर। चेक करो कि अमृत बेले से लेकर ब्रह्मा बाप ने क्या क्या और कैसे कर्म किए, वही मुझे करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाप उसी कर्म के आधार से फरिश्ता बना है। प्रैक्टिकल अपने सामने एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने किया है वही हमें करना है। पहली बात, ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता अमृत बेले 2-2:30 बजे उठकर योग करना था। लास्ट घड़ी तक ये था। आप ब्राह्मण आत्माएं हर एक अपने को जानती होंगी कि हम कितने बजे योग में उठते। अगर आप यही फॉलो नहीं कर रहे हो, अमृत बेले का आदि कदम ब्रह्मा बाप के कदम का आचरण नहीं किया, तो आप भले मन में खुश होते रहो हम फरिश्ता बन जाएंगे। खुश होने की मुबारक है, लेकिन बन नहीं सकेंगे। इसलिए इस अभ्यास पर अटेंशन दो। जहाँ तक हो सकता है
शाम को जल्दी सो। हर एक की दिनचर्या अपनी है, खुद जानते होंगे, लेकिन दिनचर्या को सेट करो। जैसे देखो, कई रात को समाचार सुनकर सोते हैं, टीवी में कुछ और काम करके सोते हैं। ये सब काम बिल्कुल नहीं करो। ये समय कट करो, सो जाओ। जो काम आप शाम को 1 घंटे में करते हैं, आप करके देखो कि वो काम सुबह आप 15 मिनट में कर लेते या नहीं कर लेते। करके देखो, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड भी फ्रेश है और शरीर भी फ्रेश है। इसलिए काम थोड़े समय में हो जाएगा। शाम को जल्दी सो। बाबा मुरली में कहता है सिंधी में, जल्दी सोना जल्दी उठना ये अच्छे बच्चों की निशानी है। तो पहला कदम अमृत वेले जल्दी उठने का करो। 2-2:30 नहीं उठ सकते हो, 3 तक तो उठ जाओ। जितना जल्दी उठोगे उतनी कमाई होती जाएगी। आत्मा प्योर शुद्ध सतो प्रधान बनती जाएगी। तो पहला कदम है अमृत वेले जल्दी उठना। दूसरी बात, ब्रह्मा बाप के संकल्प बोल कर्म तीनों को फॉलो करना है। संकल्प कैसे चलता था उसी प्रकार से चलाना है। बोलता कैसे था, कर्म कैसे करता था, सोचता कैसे था, वो एक मुरली में बाबा ने सारा बताया है कि ब्रह्मा बाबा के संकल्प बोल कर्म कैसे थे। तो इसमें फॉलो फादर। तो दूसरी बात कि ब्रह्मा बाप सदा सोमान की अथॉरिटी में रहता था। सोमान की अथॉरिटी में रहने से स्वयं में शक्ति रहती है और दूसरों को भी वो शक्ति प्रैक्टिकल में दे सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में माउंट आबू में जब पहले ये अपनी संस्था पाकिस्तान से भारत में आई, तो माउंट आबू में जहाँ ये संस्था रहती थी, उस बिल्डिंग का नाम था ब्रिज कोठी। तो ब्रिज कोठी जहाँ थी, अभी भी है, नाम चेंज है उसका। वो तो होटल बन गया, अब तो बहुत बड़ा अच्छा बन गया है। तब ब्रिज कोठी थी जब रहते थे, उसके उस तरफ वहाँ था जहाँ शमशान जलाते थे, उसके पीछे ही, और चारों तरफ जंगल था। तो बाबा एक दिन सुबह मुरली सुना करके और कमरे के बाहर आकर के एक ऐसे चबूतरा बना हुआ था, उसी पर बाबा खड़ा हुआ था, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो थोड़ी देर के बाद बाबा के पैर पर एक सांप चढ़ गया। अब सोचो, एक पैर पर सांप चढ़ जाए
देख रहे हैं कि सांप पैर पर चढ़ रहा है, डर लगेगा या नहीं लगेगा? उसको छुड़ा के हटाएं, कुछ संकल्प आएगा नहीं आएगा? लेकिन बाबा को सोमान था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, प्रजापिता हूँ, इसका भी बाप हूँ, सारी सृष्टि का पिता हूँ, सब हमारी रचना है। इस सोमान में स्थित होने के कारण बाबा को जरा सा भी डर नहीं लगा, जरा सा भी संकल्प नहीं आया। और इधर उधर बाबा ने देखा तो एक भाई उधर जा रहा था, उसको बुलाया, बच्चे इधर आओ। देखो ये बच्चा, सांप को बाबा कहता है, देखो ये बच्चा पैर पे चढ़ गया है, इसको पकड़ के ले जाओ, दूध पिला दो और जंगल में छोड़ाओ। अब बाबा तो सोमान की अथॉरिटी में था, अब जिसको बोला उसके तो होश उड़ गए कि कैसे जिंदा सांप को पकड़ूंगा। तो वो सोचने लगा कपड़ा ले आऊं या चिमटा ले आऊं जिससे पकड़ूं सांप को। बाबा को वाइब्रेशंस आ गया कि ये अपने को अभी साधारण मनुष्य समझ रहा है, और बाबा ने अथॉरिटी से बोला, बलदेव कौन कह रहा है? जैसे बाबा ने वो अथॉरिटी से बोला, कौन कह रहा है, उसका भी सोमान जागृत हुआ। ये तो भगवान बोल रहा है और हम भगवान के बच्चे हैं, हमें क्या डर है? भगवान कह रहा है। बड़े आराम से सांप को पकड़ा, दूध पिलाया और जंगल में छोड़ाया। ये अथॉरिटी का पावर था। हम सब भी प्रजापिता ब्रह्मा तो नहीं हैं, लेकिन शिव बाबा के तो बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, मास्टर ब्रह्मा तो हैं। अपने सोमान में सदा रहो। सोमान में रहने से अपने संकल्प, बोल, कर्म सब चेंज हो जाते। सोमान में रहने से अलौकिक शक्तियां इमर्ज रहती हैं और उस शक्तियों से फिर हम प्रैक्टिकल में कार्य करते। तो एक तो बाबा की ये विशेषता अमृत बेले उठना, दूसरी विशेषता थी सोमान में रहना, और तीसरी विशेषता थी बाबा की कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अब आप सोचते होंगे बाबा तो मुरली सुनता नहीं था, सुनाता था, मुरली मिस नहीं की। इसका भाव अर्थ क्या है? बाबा का शरीर था, बाबा की आत्मा भी 84 जन्म पूरा लेने वाली थी। बाबा के भी शरीर का अपना हिसाब किताब था। ऐसा नहीं कि बाबा का शरीर बीमार नहीं पड़ता था, या बाबा को ऑपरेशन नहीं हुआ, या बाबा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। तो बाबा कभी मुरली मिस नहीं किया। जब हॉस्पिटल में एडमिट था, क्लास में नहीं आ सकता था, तो भी बाबा ने मुरली लिख करके भेजा। बोल नहीं सकता था तो लिख करके भेजा,
लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मुरली ना चली हो। अपने से चेक करो कि क्या मेरी मुरली कभी भी मिस तो नहीं होती। कई बाबा के बच्चे हैं जिनकी मिस नहीं होती, लेकिन हम सबको फरिश्ता बनना है, सिर्फ 2-4 को नहीं, सबको बनना है। और आजकल तो बाबा ने जिसके सामने बहुत मुश्किल है, क्लास में नहीं जा सकते हैं, तो बाबा ने थोड़ी छूट दी है, बच्चे मुरली पढ़ लो। लेकिन ये उनके लिए है जिसके सामने कई कारण बन गए हैं, सबके लिए नहीं कि मुरली पढ़ लो, क्लास में जाओ ही नहीं। आज बाबा ने मुरली में कहा है, नहीं, क्लास में जाना ही है। इसके बाद बाबा की विशेषता देखो। बाबा के मस्तक अर्थात संकल्प की विशेषता क्या थी? बाबा के संकल्प की विशेषता थी कि हर एक आत्मा को उमंग उत्साह में लाना। अपने से चेक करो, प्रयोग करके देखो। अगर हम सब आज ये सोच लें कि हर एक को उमंग उत्साह में लाना ही है, तो सोचो आपकी स्थिति कैसी बन जाएगी, कितनी ऊंची बन जाएगी। तो बाबा के संकल्प में था हर एक को उमंग उत्साह में लाना, और वृत्ति में था, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। बाबा की वृत्ति में था स्वयं को सदा उमंग उत्साह में रखकर वायुमंडल को उमंग उत्साह वाला बनाना। इससे 3 फायदा होता है। स्वयं उमंग उत्साह में रहकर अगर हम रहेंगे तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो वायुमंडल उमंग उत्साह वाला होगा। इससे 3 फायदा। पहली फायदा कि उस वायुमंडल में हर एक बच्चे उमंग उत्साह में आ जाएंगे। वायुमंडल का प्रभाव पड़ता ही है। जैसे आप लोग अपने घर से बाबा के घर में आए हैं, यहाँ है फर्क या नहीं फर्क है या नहीं है ना फर्क? तो वायुमंडल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हर एक उमंग उत्साह में आ जाएगा। दूसरी बात, आपके इसके कारण जो किसी का पुरुषार्थ बढ़ेगा, उसका शेयर आपको मिलेगा, उसका शेयर आपको मिलेगा। तीसरी बात, जिसका पुरुषार्थ बढ़ेगा उसकी दुआएं आपको मिलेगी। आज की मुरली में था वरदान में, उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। तो बाबा की विशेषता थी वृत्ति की कि सदा स्वयं को उमंग उत्साह में रखना, जिसके कारण और बच्चे भी उमंग उत्साह में आ जाएं। तीसरी बात, बाबा के बोल की विशेषता क्या थी?
बोलते तो हम आप भी हैं, लेकिन बाबा के बोल की विशेषता थी कि बाबा का हर बोल निर्बल को बलवान बनाने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला, एक एक बोल अनमोल महावाक्य थे। एक एक बोल अनमोल थे, महावाक्य थे। महावाक्य अर्थात महान बनाने वाले। अपने से चेक करो, कभी कभी हमारे मुंह से तो ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे दूसरे की अवस्था ही गिर जाती। कितना बोझ चढ़ जाता है। लेकिन उस समय माया के बस होते हैं, फील नहीं होता है, बाद में महसूस होता है। तो बोल की विशेषता थी, बाबा के हर बोल अनमोल, युक्ति युक्त और विशेष महावाक्य थे। ऐसे बाबा के देखने की विशेषता क्या थी? देखते तो हम आप भी हैं। बाबा के देखने की विशेषता थी, हर एक बच्चे के गुण को ही देखा। जैसे आज की मुरली में था, वरदान में था कि बाबा हर एक बच्चे की विशेषता देखता है, जिस विशेषता के कारण हर बच्चे से प्यार है। आप भी हर एक की विशेषता देखो। तो बाबा हर एक बच्चे का गुण देखता था। गुण देखने के कारण बच्चे से प्यार जुड़ता था। आप भी हर एक का गुण देखो तो आपस में प्यार जुट जाएगा या नहीं? ऑटोमेटिक जुटेगा। अवगुण दूर करता है, गुण नजदीक लाता। वैसे भी गुण और गुड़ लगभग एक ही मिलता जुलता है। गुड़ जैसे बहुत मीठा होता है, गुजराती में तो गोड़ कहते हैं। तो गुड़ जैसा मीठा बनने का साधन ही हर एक के गुण को देखना। बाबा के कर्म की विशेषता क्या थी? बाबा के कर्म की विशेषता थी कि यज्ञ के छोटे से छोटे कार्य को महानता के रूप से समझकर करना। छोटे से छोटे कार्य को महान समझकर करना। और दूसरी बात, हर कर्म करके सिखाना। सिर्फ कह करके नहीं, लेकिन करके सिखाना। ये दो विशेषता बाबा के कर्म की थी। यज्ञ के छोटा सा छोटा कार्य, चाहे झाड़ू पोंछा लगा रहे हो, चाहे बर्तन साफ कर रहे, सब्जी बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे भाषण दे रहे, हर एक कार्य को महान समझकर करना और हर कर्म करके सिखाना। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ यज्ञ में जब सब पाकिस्तान से भारत में आए तो बेगरी पार्ट था, इतना धन नहीं था जैसे अब हैं।
तो अपने पास कुछ गायें थी, तो उस गाय का जो गोबर होता था, उस गोबर को और थोड़ा कोयले का चूरा बना करके उसका उपला बनाते थे, जिससे खाना बनाते थे। उपला मतलब ऐसे उसको करके सुखा लेते थे, फिर उससे खाना बनाते थे। तो एक बार बाबा बच्चों को सिखा रहा था कि इस विधि से ये उपला बनाया जाता है। तो चंद्रमणि दादी थी, दादी शरीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा बाबा आप रहने दो, हम बच्चे सीख गए हैं, अब बना लेंगे। नहीं कोई वीआईपी आएगा तो कहेगा देखो इनका ब्रह्मा बाबा और कर क्या रहा है प्रजापिता ब्रह्मा और काम क्या कर रहा है, उपला बना रहा है। तो बाबा ने कहा वाह बच्ची, आने दो वीआईपी को, ऐसी दृष्टि दूंगा कि वो यहां से उड़ जाएगा। क्योंकि बाबा यज्ञ के कर्म के महत्व को जानता था और बाबा फिर अपना बिजी हो गया और रियल में थोड़ी देर में वीआईपी आ गया। और जैसे आया वीआईपी, बाबा ने हाथ धुलाई करके के पास जाकर बोला आओ बच्चे, वहीं जहाँ उपला बना रहा था वहीं बस खड़ा हो करके दृष्टि दिया। थोड़ी देर में तो अपना होश हवास वो सब भूल गया, बाबा कह के बाबा की गोद में आ गया। और उसके बाद फिर बाबा ने उसको टोली खिलाई, विदाई दी, चला गया। तब बाबा ने कहा देखा बच्ची, कहा था ना ऐसी दृष्टि दूंगा कि वो यहाँ से उड़ जाएगा। तब बाबा ने कहा बच्ची इस यज्ञ में सेवा के रूप का महत्व नहीं है, लेकिन यज्ञ की सेवा का महत्व है। कोई भी सेवा करो, चाहे बर्तन मांजो चाहे भाषण करो, दोनों में जिसकी स्थिति अच्छी होगी उसी का नंबर ऊंचा है। अगर बर्तन मांजने वाले की स्थिति अच्छी है तो भाषण करने वाले से उसका मार्क्स ज़्यादा है, वो ऊंचा पद पालेगी। तो यज्ञ में कर्म के रूप का महत्व नहीं है, कर्म का महत्व है। तो ऐसे बाबा के कर्म की विशेषता थी करके सिखाना और कर्म के महत्व को समझाना। ऐसे बाबा के सोचने की क्या विधि थी, सोचते तो हम आप भी हैं। बाबा के सोचने की विशेषता थी कि बाबा जानता था ये बच्चा बहुत कम पद पाने वाला है, फिर भी उसके बारे में सदा शुभ ही सोचा। ये बच्चा आगे बढ़ जाए, ये बच्चा आगे बढ़ जाए, आज नहीं कल इसकी ग्रहचारी उतर जाएगी, बच्चा आगे बढ़ जाएगा, सदा शुभ सोचा। हम सब क्या करते हैं, किसी की गलती देखते हैं तो बस अपना मन बना लेते हैं तो है ही ऐसा, और दो एक बार कहा नहीं माना तो पक्का हो जाता है ये तो सुधरने वाला है ही नहीं। फिर उसके प्रति शुभ भावना ही खत्म हो जाती, और शुभ भावना खत्म हो गई तो हमारा दृष्टिकोण उसके लिए नेगेटिव हो जाता है। फिर वो चाहे बेचारा अच्छा भी करे, लेकिन मेरा दृष्टिकोण नेगेटिव ही रहेगा।
अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव रह गया तो क्या हम देवी देवता बन पाएंगे? देवताएं किसी का अवगुण नहीं देखते। वो तो चलो बने न बने, लेकिन हम भी तो नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा हर एक के प्रति शुभ भाव, कोई कैसा है, जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा, हर एक की विशेषता देखो। ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है जिसके अंदर विशेषता ना हो। भगवान के बच्चे, जिस आत्मा के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान ने अपना बनाया, उसमें विशेषता हो ही ना, ये हो ही नहीं सकता है। सब में विशेषता है ही है। अरे और कुछ नहीं, सबसे बड़ी विशेषता तो ये देखो, बड़े बड़े जगत गुरु, शंकराचार्य, साइंटिस्ट, आचार्य, विद्वान, पंडित भगवान को नहीं पहचान पाए, और आपने भगवान को अपना बना लिया। जिस भगवान से सब कुछ मिल जाएगा, इससे बड़ी विशेषता और क्या चाहिए? जिस भगवान के पाने में सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा, तो कम से कम इतनी विशेषता से तो देखो, इस आत्मा को भगवान ने पसंद कर लिया है, भगवान ने इसे अपना बना लिया है। तो जब भगवान ने पसंद किया है तो मैं कैसे नफरत कर सकती हूँ? तो मैं कैसे इसके बारे में बुरा सोच सकती हूँ? नहीं, भगवान ने पसंद किया है, इसने भी भगवान को पसंद किया है। ये भी कहता है मेरा बाबा, मैं भी कहता हूँ मेरा बाबा, तो मेरे बाबा का बच्चा है, मीठा बच्चा है। उसके बारे में सदा शुभ सोचो। शुभ सोचोगे तो बाबा ने कहा था कोयला भी एक दिन हीरा बन जाएगा, वो भी अच्छा बन जाएगा। करके देखो, बाबा के शब्द खाली नहीं जाएंगे। सिर्फ हम प्रयोग कम करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं निकलती है। कुछ दिन किया, रिजल्ट नहीं निकली, वह निराश हो जाते हैं। नहीं, लगे रहो, रिजल्ट निकलनी ही है, प्रैक्टिकल में होना ही है। ये थी बाबा के सोचने की विशेषता। ऐसे तन को भी शिव बाबा को अर्पित कर दिया। ये कभी नहीं कहा मेरा तन, सदा बोला बाबा का रथ, बाबा का रथ, बाबा का रथ बोला। जिस दिन से शिव बाबा प्रवेश हुआ, मेरापन खत्म हो गया, बाबा का रथ है। अब हमारे तन में शिव बाबा की प्रवेशता तो नहीं है। हम तो ये नहीं कहते हैं बाबा का रथ है, लेकिन इस रथ को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना ही, जैसे बाबा इसको चलाने की आज्ञा दे रहा है, हाथ, पैर, मुख, नाक, कान आदि, उस विधि से चलाना ही ट्रस्टी बनना है, अर्थात बाबा को दे देना है। तो तन बाबा को दे दिया और मन को मन मना भाव के विधि से सिद्धि स्वरूप बना लिया। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। मन मना भाव के विधि से सिद्धि स्वरूप बना लिया। आप प्रयोग करके देखो, जो संकल्प आपको सिद्ध करना है, उस संकल्प को
बाबा की याद में समा करके उस संकल्प को आप उत्पन्न करो। बाप और आप समा करके उत्पन्न करो, वो संकल्प काम अवश्य करेगा, चाहे लाखों माइल दूर होगा। प्रयोग करके देख लो। क्योंकि भगवान की शक्ति उस संकल्प में भर जाती है। जैसे अज्ञान काल में कहते हैं कि राम का बाण खाली नहीं जाता था, ऐसे राममय बना हुआ संकल्प, बाबा की याद में समाया हुआ संकल्प खाली जा ही नहीं सकता, जरूर कुछ न कुछ सिद्धि अवश्य दिलाएगा। सिर्फ हमारे सबके करने पर है। प्रयोग करके देखो। ऐसे मन को मन मना भाव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। बुद्धि को भी भगवान के आगे समर्पित करके निर्मल बना लिया। भगवान के आगे अर्पित करके कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरी बुद्धि ऐसी कहती है। जैसे बाबा की श्रीमत, जैसे बाबा की श्रीमत, जैसे बाबा की श्रीमत। हम भी यही कहें, जैसे बाबा की श्रीमत, जैसे बाबा की श्रीमत। मेरी बुद्धि ऐसी कहती है, मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरे मन में तो यही विचार आता, ये सब नहीं, जैसा श्रीमत कहती। इससे बुद्धि दिव्य बन जाती है। तो संकल्प, बोल, कर्म, सोच, दृष्टि, वृत्ति सब बाबा के समान प्रैक्टिकल कर्म में लाओ, तो आप देखो फरिश्ता बनने में देरी नहीं लगेगी। और ये आसान है, सिर्फ अटेंशन देने की जरूरत है बस। दूसरी बात, फरिश्ता अर्थात अर्श निवासी। अर्श निवासी का मतलब ये तो नहीं है कि जैसे बाबा वतन में बैठ गया है, हम शरीर छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, नहीं। अर्श निवासी अर्थात लौकिक में अलौकिकपन को लाना। जैसे लौकिक में आपका बच्चा है, तो उसको बच्चे के भाव से नहीं देखो। ये शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा बाबा का बच्चा है। आप इस स्मृति से देखो पूरे परिवार को। ये शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा बाबा का बच्चा है। और यही भान ब्रह्मा बाबा ने साकार में अपने लिए पक्का किया। इतना पक्का किया कि ब्रह्मा बाबा अपनी पत्नी को बेटी कहता था। पत्नी को बेटी, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा के भान से देखता था, पत्नी के भान से नहीं। जसोदा बेटी कहता था। और इतना अलौकिक लाया परिवार में कि उनकी बेटी निर्मल शांता दादी थी, उनका नाम ही भूल जाता था। बेटी तुम्हारा नाम क्या है बताना। इतना आत्मक भाव पक्का हो गया था। क्या यही संकल्प रहता था, ये भी शिव बाबा के बच्चे,
ये भी ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। ये भान नहीं आता था दादा लेखराज के बच्चे हैं। आप चेक करो कि हमें क्या भान रहता है। मैं बच्चे का फलाना बाप हूं, या इस बच्चे का और मेरा भी बाप शिव बाबा है। किस भान में रहते? तो अर्श निवासी बन जाओ। जो अर्श निवासी बनेगा, चाहे समर्पित है चाहे परिवार में है, समर्पित में रहते हुए भी हम सब एक दूसरे को भगवान के बच्चे हैं इसी स्मृति से ही देखना है। ये कोई झूठ नहीं, सच है ही भगवान के बच्चे। सिर्फ अपने संकल्पों को इमर्ज करके उस पे दृढ़ रहना है, बस सहज हो जाएगा। और दूसरा शब्द है रा। रा अर्थात रियलिटी और रॉयल्टी में रहना। रियलिटी है, रियल है, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के अनादि गुण स्वरूप में रहना। रियल है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, उस ब्राह्मण कल्चर में रहकर साकार में कर्म करना। रियल है, सत्य है कि मैं देवता बनने वाली हूँ, दैवी गुण मूर्तधारी बनकर रहना। उस रॉयल्टी में चलना। देवताएं कितने रॉयल होकर चलते से रॉयल्टी में चलना। इसके बाद है ई। ई अर्थात ईश्वरीय आज्ञा पर चलना और हर बात में ईश्वर की ही याद में रहना। ईश्वर की आज्ञा पर चलना और ईश्वर की याद में रहना। इसके बाद है सा। सा अर्थात सहयोग देना और शुभ भावना शुभ कामना रखना। हर एक को सहयोग देना, शुभ भावना शुभ कामना रखना। अंत में है ता। ता अर्थात मैं आत्मा मास्टर तारनहार हूँ। तारनहार बनकर अन्य आत्माओं को चाहे दृष्टि के द्वारा चाहे नॉलेज के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति देना, उद्धार करना, इसको कहा जाता है तारनहार बनना। पतित से पावन बनाना, ये सेवा निरंतर करते रहना। तो जब ये पांचों शब्द के स्वरूपधारी प्रैक्टिकल में बन जाएंगे, उसी दिन फरिश्ता स्थिति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।